वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, डबल और एसएसआर स्टूडेंटों के लिए ये टॉप 500 जो कैलकुलस जो क्वेश्चन पार्ट 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो इसमें क्वेश्चन हम पार्ट 4 में 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन हम करा चुके हैं, और इसमें हम क्या करेंगे 16 से लेकर 20 तक ये जो पार्ट 5 है, यानी हर पार्ट में 5 क्वेश्चन हम कराएंगे, जिससे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और हम 16 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है। अगर इंटीग्रेशन 1/sin² x इंटू cos² x dx है, तो सबसे पहले देखिए हमको पता है कि अगर इंटीग्रेशन sin² x प्लस cos² x, यानी कि sin² x प्लस cos² x को हम क्या होता है, 1 मान होता है। तो यहाँ पर 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, sin² x प्लस cos² x हम लिख देंगे अपॉन sin² x इंटू cos² x है, तो अपॉन में sin² x इंटू cos² x लिख देते हैं। और उसके बाद हम देखिए क्या करते हैं कि ये sin² x हम लिख दिए, अपॉन कर दिए, अपॉन sin² x इंटू cos² x लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, अपॉन में। अब उसके बाद dx लिख देंगे, उसके बाद प्लस ये cos² x है तो इसको cos² लिख देंगे, और अपॉन एक बचेगा पार्ट sin² x इंटू cos² x का, तो sin² x इंटू cos² x लिख देंगे अपॉन में। अब हम क्या करेंगे कि ये sin² x से sin² x को कैंसिल कर देंगे, और cos² x से कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचेगा कि यानी कि sin² x से sin² को कैंसिल, और cos² x से cos² कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1/cos² x हो जाएगा, ये 1 ये बचेगा cos²x, तो 1/cos² x dx कर देंगे, और प्लस में इंटीग्रेशन। अब क्या बचेगा इसमें, cos² कैंसिल हो गया है, तो 1/sin² x बचेगा, यानी कि 1/sin² x इंटीग्रेशन पर लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि देखिए कि 1/cos² x dx को हम इंटीग्रेशन के अंदर sec² x लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है। और 1/sin² x का cos² x को हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये देखिए कि 1/cos² x को हम sec² x लिख सकते हैं। क्लियर है, इसको sec² x लिख सकते हैं, और 1/sin² x को cos² x लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो आ गया। अब देखिए कि sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है। क्लियर है। और प्लस cos² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का cot x होता है, यानी कि tan x माइनस का cot x प्लस का ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यानी कि राइट ऑप्शन tan x माइनस cot x प्लस c, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, यानी कि tan x प्लस c ऑप्शन है, रॉन्ग ऑप्शन है। और देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऑप्शन, और cot x प्लस c ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, tan x प्लस cot x प्लस c ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, यानी कि tan x माइनस cot x प्लस c ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। यानी कि इसका राइट ऑप्शन tan x माइनस का cot x प्लस का c होगा। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, फॉर इंटीग्रेशन 1 + cos² x अपॉन 1 - cos² x dx है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन इसको देख लेते हैं कि ऑप्शन ए क्या है, tan x माइनस एक्स प्लस का c, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी माइनस cot x प्लस एक्स प्लस का c, और ऑप्शन सी है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, और ऑप्शन डी है कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले हमको पता है कि इंटीग्रेशन 1 + cos² x का जो dx का जो 1 + cos² x होता है, ये 2 cos² x इसका फॉर्मूला होता है, और 1 - cos² x का 2 sin²x, यानी कि जहाँ भी प्लस का चिन्ह होगा 1 + cos² x तो 2 cos² x का, और माइनस होगा तो sin² x का होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि टू टू से टू कैंसिल होगा, cos² x अपॉन sin² x होगा, और cos² x अपॉन sin² x का जो होता है वो cot² x होता है। यहीं पर sin² x अपॉन cos² x होता है, यहीं पर देखिए sin² x अपॉन cos² x होता था, tan² x होता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर cos² x अपॉन sin² x हो है, तो इसका उल्टा cot² x dx हो जाएगा। और हमको पता है कि cot² x dx क्या होगा, cos² x माइनस 1 dx इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला पार्ट 1 में देख लेना है, cos² x माइनस का 1 होगा। क्लियर है। अब देखिए कि cos² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का cot x होता है। क्लियर है, माइनस का cot x होता है, यहाँ तक तो क्लियर। और -1 है, वो -1 इंटू डी एक्स, -1 इंटू डी एक्स का क्या होता है, x होता है, यानी कि माइनस cot x cos² x का, और माइनस एक्स प्लस का ये c होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन माइनस cot x
माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस का सी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस का सी। देखिए 18 नंबर जो फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन tan x dx, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो फार्मूला होता है log cos x प्लस सी, नहीं इसका फार्मूला होता है माइनस log cos x प्लस का सी, इसका फार्मूला डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। हम आपको पार्ट 2 में फार्मूला पूरा, पार्ट 1 में पूरा फार्मूला रिवीजन किए है, ये सबसे पहले आप जाकर देख लेना है कि इंटीग्रेशन tan x dx का जो फार्मूला होता है माइनस log cos x प्लस का सी होता है। चलते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन पर, और 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन dx का भी, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो सबसे सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए log 1 प्लस कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर बी सेक एक्स प्लस सी, और ऑप्शन नंबर सी tan x अपॉन 2 प्लस सी, और ऑप्शन नंबर डी कॉट एक्स अपॉन 2 प्लस का सी है। तो सबसे पहले देखिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन वन लिख देते हैं अपॉन, अपॉन यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स को हम बताए थे कि 2 कॉसेज स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है। यहीं पर 1 माइनस कॉस एक्स रहता है, यहीं पर 1 माइनस कॉस एक्स रहता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन का 2 होता है। लेकिन यहाँ पर 1 प्लस का चिन्ह है, तो 2 कॉसेज स्क्वायर एक्स अपॉन का 2 होगा। अब हम क्या करते हैं कि ये देखिए क्या करते हैं कि 1/2 को क्या करते हैं हम बाहर कर लेते हैं, यदि 1/2 कर लेंगे इंटीग्रेशन, इसको 1/cos² x/2 को sec² x/2 लिख सकते हैं। आप देखिए कि 1/2 को 1/2 ही लिख देंगे। अब sec² x/2 का इंटीग्रेशन tan x/2 होता है, और जहाँ पर x है उसका सफिक्स 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे, क्योंकि x का जो इंटीग्रेशन होता है इसको नीचे उतार दें, 1/2 प्लस का सी होता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, ये ऊपर जाएगा तो केवल 2 बचेगा, तो 2 लिख देंगे। और यहाँ पर tan x/2 प्लस का सी, 2 से कैंसिल कर देंगे, यानी कि tan x/2 प्लस का सी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन सी tan x/2 प्लस का सी इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस 2x है और dx है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए 1/2 कॉस एक्स प्लस का सी, और ऑप्शन बी है -1/2 कॉस एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी है tan x/2 प्लस का सी, और ऑप्शन डी क्या है tan x/2 प्लस का सी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि 1 है तो 1 उतार देंगे अपॉन, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x है। अगर कॉस 2x है तो हम बताए थे कि माइनस में तो साइन स्क्वायर एक्स, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। क्लियर है, क्यों 2 होगा, यहाँ पर केवल x रहता तो x/2 होता है, लेकिन क्या है यहाँ पर कि कॉस 2x है, तो 1 माइनस ये कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स dx फार्मूला होता है। अब देखिए कि 1/2 को क्या करेंगे, बाहर हम निकाल देंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये 1/sin² x है। क्लियर है, 1/sin² x को cos² x और dx लिख देंगे। क्लियर है, अब देखिए 1/2 cos² x को हम dx को हम क्या लिखेंगे, माइनस का कॉट एक्स लिखेंगे, यानी इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन हटेगा तो माइनस कॉट एक्स प्लस का सी होगा। अब देखिए कि यहाँ पर कि माइनस कॉट एक्स अपॉन 2 प्लस का सी हो जाएगा, यानी इसका राइट ऑप्शन -1/2 कॉट एक्स प्लस सी ऑप्शन बी होगा। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। देखिए ये कैटेगरी अगर स्टूडेंट का है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एयरफोर्स नेवी एनडीए, ये तीनों कैटेगरी का अगर स्टूडेंट है तो इस चैनल को द रियल कोच डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये टॉप 500 कैलकुलस बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है इस चैनल के ऊपर। तो टॉप 500 कैलकुलस का जो हम आज क्वेश्चन करा चुके 60 से लेकर 20 तक करा चुके पार्ट 5, अब आएगा पार्ट 6, यानी कि पार्ट 6 में हम करेंगे 20 से लेकर 25 तक पूरे क्वेश्चन का इंड गेम करेंगे।